तो 12 के विश्लेषण में सबसे पहले विश्लेषण करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की। तो छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ आयरन उद्योग संघ ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं पक्ष विपक्ष के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। स्टील प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में दूसरे नंबर पर आता है और यहां की स्टील की सप्लाई देश के अलावा अन्य कई राज्यों के अलावा विदेशों में भी की जाती है। लेकिन अब यह सेक्टर उद्योगों को चलाने के लिए जूझ रहा है। बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर क्यों हो रही है सियासत, इस पर देखिए सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में है 800 स्टील उद्योग। पहले चरण में 200 स्टील उद्योगों को बंद करने की तैयारी। CSPDCL के 60% बिजली उद्योग खरीदते हैं। उद्योग को 25 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। उद्योगपतियों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका नुकसान। अदानी और दूसरी बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने की तैयारी। रोजगार की बड़ी समस्या हो जाएगी खड़ी। छत्तीसगढ़ शीर्ष बिजली उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ स्टील उद्योग से जुड़े लोग लामबंद हो गए हैं। स्टील उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने सरकार से बिजली के दामों में कटौती की मांग कर दी, लेकिन बिजली दरों में राहत न मिलने से उद्योगपति अब अपने उद्योगों को बंद करने की तैयारी में है। वहीं बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के उद्योग संघों ने बड़ा निर्णय लिया। उद्योग संघों का कहना है कि यदि बढ़ी हुई बिजली दरों पर बिजली कंपनी और सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 29 जुलाई से CSPDCL आधारित 200 उद्योग बंद कर दिए जाएंगे। इनमें 150 मिनी स्टील प्लांट और स्पंज आयरन प्लांट शामिल हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि हमें अभी 4000 रुपए टन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार अगर बढ़ी हुई बिजली दर वापस लेती है तो हम उद्योग बंद नहीं करेंगे। अगर सरकार इस पर काम नहीं करेगी तो प्रदर्शन हम करते रहेंगे। और ये चेन सिस्टम पे स्टील यहाँ का पूरे देश में मशहूर हुआ है, पर ये चेन अगर टूट गई तो निश्चित उद्योग तो बंद होंगे ही होंगे और इसका असर बिजली के जो हमारे जो बिजली विभाग है उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि यही स्टील उद्योग ही है जो 60% से ऊपर का रेवेन्यू ऊर्जा विभाग को देता है। और अगर ये बंद हुआ तो ऊर्जा विभाग का रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो संकट में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई को लगभग 200 उद्योगों पर तालाबंदी की बात को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर जिस तरह से साय सरकार काम कर रही है, कहीं न कहीं उस पर सवाल उठने लाजमी है। हाफ बिजली बिल योजना बंद होने के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी हो गई। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल आधा कर उद्योगों को पटरी पर लाए थे, लेकिन भाजपा की सरकार में हालत खराब हो गई। बिजली बिल में वृद्धि कर छोटे उद्योगों को अडानी पावर के अधीन होने पर मजबूर किया जा रहा है। बिजली बिल बढ़ाना छोटे उद्योग को सड़क पर लाने की साजिश है। निश्चित तौर पे यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसके कारण उद्योगों को, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। बिजली बिल के दाम हमारी सरकार के समय 400 यूनिट तक हम आधा बिजली देते थे, 24 घंटे बिजली देते थे। यह सरकार बिजली कटौती कर रही है। बिजली बिल के दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं कि ये जो 200 उद्योग हैं मजबूर हो जाएं कि अडानी के पावर प्लांट से बिजली खरीदें, महंगी बिजली। इसलिए सरकार ने सब षड्यंत्र किया हुआ है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे उद्योगों को सड़क पे लाने की साजिश की गई है। वहीं उद्योगों में तालाबंदी को लेकर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राह पर चलने वाली पार्टी है। उत्पादकता को बढ़ावा देने पर हमारा पूरा फोकस रहता है। उद्योगपतियों की जो मांग है सरकार उस पर विचार करेगी, कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, मैंने कहा कि हमारी सरकार उद्योगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। नई उद्योग नीति में भी इन बातों को हम ध्यान रखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनसे बातचीत करके समाधान कर लेंगे। ये जन समस्या नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ चलने वाली पार्टी है और आपने बजट में देखा
कि दूसरे नंबर पर जो 9 पॉइंट है, दूसरे नंबर पर उत्पादकता है। उत्पादकता को बढ़ाने पर हमारा जोर रहता है और मेरा मानना है उद्योगपतियों को जो भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही है या जो मांग है उस पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और उनकी कमियों को दूर किया जाएगा, उनकी मांगों को जो युक्त होगी उसे माना जाएगा। फिलहाल 1 जून को छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की बढ़ोतरी का नया ट्रैफिक लागू हो गया, जिसके बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से उद्योगों को बंद करने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े किए। भाजपा का कहना है कि उद्योगपतियों को जिस प्रकार की कमी नजर आ रही है उस पर सरकार काम करेगी, कमियों को दूर किया जाएगा। अब देखना होगा कि कमियां दूर होंगी या फिर सियासत जारी रहेगी। रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आयरन उद्योग में त्रासदी जैसा माहौल जो है वो नजर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के टैरिफ प्लान में जो है बढ़ोतरी होने के बाद आयरन उद्योग ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये देखा गया है कि बिजली बिल की बढ़ोतरी के चलते आयरन उद्योग पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर 29 जुलाई को करीब 200 आयरन उद्योग जो हैं तालाबंदी करने जा रहे हैं। इस तालेबंदी से केवल उद्योगपतियों का ही नुकसान नहीं होगा बल्कि सरकार के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे कहीं ज्यादा प्रभाव जो है उन लोगों पर पड़ेगा जो उन उद्योगों पर नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव जो है बिजली बिल की बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि क्या सरकार इस पूरे मसले पर किस तरह से फैसले लेती है, उद्योगपतियों से चर्चा के बाद सरकार का क्या निर्णय आता है, ये तमाम विषय है जिस पर चर्चा होनी है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उद्योग इंडस्ट्री पर किस तरह से आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा और कैसे सरकार इस विषय पर फैसला लेती है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में इस पूरे मसले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का अगला कदम क्या होता है, किस तरीके से उद्योगपतियों को मनाया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुशील आनंद शुक्ला, संचार विभाग प्रमुख, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं केदार गुप्ता हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ BSTV पर। जी, सबसे पहला सवाल मेरा केदार जी आपसे रहेगा। जिस तरीके का माहौल अभी इस समय छत्तीसगढ़ में बना हुआ है बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर, एक तरफ जहां पर आम लोगों के बीच रोष तो दिखाई दे रहा है, वहीं पर अब जो इसका असर है वो उद्योगों पर भी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप केदार जी? जहां तक आम लोगों की बात है उसमें बिजली बिल में कोई खास बढ़ोतरी नहीं है, नॉमिनल है और जो छूट है, जो पुरानी छूट है वो जारी है। इसके साथ जहां तक उद्योग का सवाल है, उद्योगपतियों से चर्चा चल रही है और उसका समाधान निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर जोर देती है और निश्चित रूप से उद्योगों को बंद होने के कगार पर नहीं आने दिया जाएगा और उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल आप लेकिन यहाँ पर सहयोग की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सभी उद्योगपति हैं वो लामबंद हो चुके हैं, सरकार से बात करने की बात भी कह रहे हैं। मैं सुशील जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरीके के हालात इस समय हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, सभी लामबंद हो चुके हैं, सरकार से बात करने की भी कोशिश की जा रही है, आप किस तरीके से इस पूरे कदम को देखते हैं? सरकार का दूरदर्शीपूर्ण निर्णय है। ये वही राज्य है जहाँ पे कि पिछले 5 साल में न सिर्फ बिजली बिल में 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई, घरेलू उपभोक्ताओं को और अन्य उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक हमने बिजली आधे दाम पे दिया और तो 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी। मतलब 44 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को पिछले 5 साल में 40 से 50 हजार रुपए का हर साल फायदा मिला है हमारी सरकार के दौरान। अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिजली के बिल आपको बढ़ाने की नौबत आ गई? आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वह लगातार उद्योगों को सिर्फ एक शोषण का जरिया बनाती है। इसके पहले भी आप देखिए कि लगातार ये स्थिति बनी थी। हमारे रोलिंग मिल वाले भाइयों ने अपना महीनों तक अपना काम बंद कर दिया था। हमारी सरकार आने के बाद हमने यह प्रयास किया कि राज्य छत्तीसगढ़ की हृदय की धड़कन है हमारे आयरन इंडस्ट्री, इनके बिना छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे पास आयरन ओर है, हमारे पास सस्ती बिजली थी, इसी के दम पे हम देश में राज करते थे। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जो हमारी धमनियां है, जो हमारे रक्त वाहिनियां हैं, उसी को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली के दाम बढ़ा के कहीं न कहीं उद्योगों को बंद कराने की साजिश रची जा रही है। न सिर्फ बिजली के दाम, आप देखिए GST पे
जीएसटी पे छापेमारी करके लगातार भयावह किया जा रहा है। आज व्यापारी परेशान है, छोटे छोटे व्यापारी परेशान है। आखिर कोई उद्योगपति मजबूरी में ही अपने उद्योगों को शट डाउन करने का निर्णय लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं उद्योगों के माध्यम से बिल्कुल प्रतिक्रिया ले लेते हैं केदार गुप्ता जी। जिस तरीके से हमने सबसे पहले इस चर्चा से पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर 200 उद्योग ऐसे हैं जो इस समय तालाबंदी की कगार पर है। उद्योग बंद होंगे, इसका सीधा जो असर है वो रोजगार पर पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की ये बात सामने आई है और उन्होंने मांग रखी है, सरकार से बातचीत चालू है और उसका समाधान अतिशीघ्र कर लिया जाएगा। जहां तक व्यापार का सवाल है, व्यापार बहुत अच्छे से व्यापारीकरण कर रहे हैं, सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। जीएसटी जो पहले दर थी वही दरें हैं और निश्चित रूप से व्यापारियों ने जीएसटी का कलेक्शन बढ़वाया है। इसके लिए व्यापारी भाइयों को बहुत धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ का व्यापार तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार ने 3100 रुपए जो धान की कीमत दी है उससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए और महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री केदार जी, आप योजना विषय से 1 लाख भटक रहे करोड़ हैं। रुपए। यहाँ पर हम उद्योग की बात कर रहे हैं और नहीं, सबसे भटक नहीं रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं सबसे कि बड़ी बात व्यापारियों यहाँ पर की ये हो जो जाती कि समस्या बता 10 रहे पीस हैं, नहीं व्यापार 200 कैसे उद्योग तेजी बंद के होने की साथ बढ़ कगार रहा पर है। अगर सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए दिया तो वो भी सरकारी खजाने से गया है और जनता के पास गया है। जनता ने वो पैसा लेकर व्यापारियों से खरीदी की और व्यापार अच्छा हुआ है। इससे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। जो जीएसटी की बात कर रहे हैं मैं उसका आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं विषय से बिल्कुल नहीं भटक रहा हूँ, विषय को पूर्ण रूप से जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुशील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के उद्योग और व्यापार को तबाह करने की साजिश है। अडानी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बिजली के बिल के दाम बढ़ाए गए हैं ताकि उद्योगपति माइग्रेट होकर निजी कंपनी से बिजली खरीदने को विवश हो जाए और उसके बाद में उसका एकाधिकार हो। दूसरी बात ये बोल रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। 22,000 करोड़ रुपए 22,000 करोड़ रुपए का बजट, 22,000 करोड़ का बजट तो सिर्फ धान खरीदी का था। अब महतारी वंदन में आपने 4 महीने दिया 700 से 2800 करोड़ रुपए, तो कहाँ से 1 लाख करोड़ हो गया? आंकड़े वो रखिए जो जनता को हजम हो। ये सीधे सीधे और लगा। जहां तक जीएसटी की बात है, छापेमारी की जा रही है। उद्योग व्यापार जगत से ही आते हैं केदार गुप्ता जी, कोई किसान नहीं है। इनको मालूम है किस प्रकार से घरों में घुस घुस के जीएसटी के छापे मारे जा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास की किस्त कहाँ चली गई? प्रधानमंत्री आवास की किस्त करोड़ रुपए प्रति महीने के वो कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री आवास की किस्त आपने दिया ही नहीं है। आपके मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया कि सिंगल 1 रुपया नहीं दिया। अरुण साहू जी ने विधानसभा। केदार जी, आपको बोलने के लिए समय दिया जाएगा, पहले सुशील जी को अपनी बात पूरी करने दीजिएगा। केदार जी, आपको बोलने का समय दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल सुशील जी, तो संपर्क हमारा टूट चुका है। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुशील जी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। केदार जी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो इस पूरे मामले पर शुरू हो चुका है।